नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने कारोपण के बारे में बात की गई, तो बताएंगे कौन सा है, वह कौन सा शिलालेख है। तो राइट आंसर ये है रुद्रम रुद्रम देवी स्तंभ शिलालेख। अगला क्वेश्चन, कौन सी लिपियां अशोक अभिलेखों में प्रयुक्त की गई। तो राइट आंसर ये है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइकी व ग्रीक। अगला क्वेश्चन, सत्रह अगला क्वेश्चन है सन 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था। तो राइट आंसर ये थे टी पेंथलर। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका के उस राजा का नाम बताएं जो अशोक के समकालीन था। तो राइट आंसर ये था देवान निमिया तिस्सा। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया। तो राइट आंसर बिंदुसार ने। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस स्थान अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ये है के लघु स्तंभ लेख को कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। बताएंगे किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के का जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो राइट आंसर ये था बिम्ब कडफिसस, जो दोस्तों कुषाण शासक था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन किया गया। बुद्ध का चित्र किसके सिक्कों पर अंकन किया गया। तो राइट आंसर है कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो राइट आंसर ये थे कुषाण ने। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क शासन काल में जो बुद्ध संगति आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की। तो ये की थी वसुमित्र ने। किसने, वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में या प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम क्या है। तो राइट आंसर दोस्तों पहले आए थे यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। अगला क्वेश्चन, एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। तो राइट आंसर यह है गौतम पुत्र सतकर्णी के लिए। अगला क्वेश्चन, कनिष्क के दरबार में संबंध में कनिष्क के दरबार से संबंध थे। राइट आंसर ये थे अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और पाशर्व। अगला क्वेश्चन, सिमुक किस वंश का था। तो ये था दोस्तों सातवाहन वंश का सिमुक। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त मौर्य एवं कुषाण वंश में किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं। तो राइट आंसर ये था कुषाण वंश और मौर्य वंश। कुषाण वंश और मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो राइट आंसर ये थे पांचाऊ ने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्त्रित चट्टान विशिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है था। तो राइट आंसर ये गांधार मूर्ति कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गांधार शैली किसके समय फली फूली थी। बताएंगे कला की गांधार शैली किसके समय फली फूली थी। तो राइट आंसर ये थे कुषाण के समय। अगला क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो राइट आंसर ये गांधार कला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का बामियन प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का बामियन प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर ये था बुद्ध प्रतिमा के लिए। किसके, बुद्ध प्रतिमा के लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। आई रिपीट, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो राइट आंसर ये है मत्स्य पुराण, जो कि राजाओं की है, मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन, बिना वैगार के किसने सुदर्शन झील यानी कि जीर्णोद्धार कराया। तो राइट आंसर ये रुद्रदामन प्रथम। कौन, रुद्रदामन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के
सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा के अभिलेख की तिथि क्या है? तो राइट आंसर 81 ईस्वी सन। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो राइट आंसर 78 ईस्वी में, यानी कि 78 AD में। अगला क्वेश्चन, विक्रक विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? राइट आंसर 134 वर्षों में। अगला क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित एक 365 दिन के सामान्य वर्ग की तिथि क्या है? तो राइट आंसर ये है 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष, पाशर्व, वसुमित्र एवं विशाखदत्त में कौन कनिष्क के प्रथम दरबार में नहीं था या नहीं गया था? तो राइट आंसर ये था दोस्तों, कौन? विशाखदत्त नहीं गए थे। किसके दरबार में? कनिष्क के। अश्वघोष, पाशर्व और वसुमित्र ये गए थे दोस्तों, विशाखदत्त नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ये था दोस्तों डेरियस प्रथम। कौन? डेरियस प्रथम। अगला क्वेश्चन है आपका, पुराणों में पर्वतीय श्री पर्वत का शासक तथा आंध्र भृत्य किसे कहा गया? तो राइट आंसर ये थे इक्ष्वाकुओं को। इक्ष्वाकुओं को। अगला क्वेश्चन, शब्द कल्यापाव और द्रोणापाव निरूपित करते हैं? तो राइट आंसर भूमि माप को। अगला क्वेश्चन, सुश्रुत, बागभट्ट, चरक एवं जीवक में किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान की थी या प्राप्त की थी? तो राइट आंसर जीवक के चरक एवं जीवन ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? कौन सा शासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो राइट आंसर ये है गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला क्वेश्चन, राजवंश राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वह थे कौन? तो ये दोस्तों पालवंश, गुर्जर और राष्ट्रकूट। अगला, किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपन्न किया था? किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपन्न किया था? तो राइट आंसर ये थे प्रवरसेन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किस गुप्तकालीन शासक का समय 9 रत्नों के लिए प्रसिद्ध था? बताएंगे, किस गुप्त शासन का समय 9 रत्नों के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास, धन्वंतरी, बारहमीहर, घटक परपर, अमर सिंह, सक्कू, सुकवंश और छपड़क और बर्रुचि और आपका है बेताल भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक के समय सर्वप्रथम होड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर ये था दोस्तों चंद्रगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में। चंद्रगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में। अगला, गुप्तकालीन गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह था? ये था दोस्तों ताम्रलिप्त बंदरगाह, जो दोस्तों पड़ता बंगाल में। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था? ये था मृगकच्छ, जिसे जो पड़ता है भटोच में। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन वस्त्रों के उत्पादन में प्रसिद्ध क्षेत्र? राइट आंसर गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रमुख का उद्योग था? तो राइट आंसर ये था वस्त्र उद्योग गुप्तकालीन का। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर चरक ने। अगला क्वेश्चन है,
प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत और साक्रीर की उपाधि धारण की वह था। तो ये राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किसके सम किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? बताएंगे। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो राइट आंसर समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये हुआ था गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था? तो राइट आंसर यह है ताम्रलिप्ति जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी, ये थी दिनार। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने होड़ों पर विजय प्राप्त की थी? ये की थी गुप्त वंश स्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो राइट आंसर ये था चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे माना जाता है? राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला क्वेश्चन है आपका, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो राइट आंसर यह है चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला क्वेश्चन, होड़ों का पहला भारतीय आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार हम आपके लिए आर ओ के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आ रहे हैं, जो कि दोस्तों आपकी एग्जाम डेट है आर ओ की 27 जुलाई। यानी कि आपके पास दोस्तों 3 से 4 महीने हैं, यानी कि 3 महीने तो आपको मान के ही चलिए दोस्तों। इसलिए भी हम आपके लिए क्लास शुरू कर रहे हैं आर ओ की। पहले हम आपको हिंदी कंप्लीट कराएंगे आर ओ में, उसके बाद जी के जीएस कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ये है वस्त्र उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, शाल्क्रिय का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ये है सुश्रुत को। नेक्स्ट है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण देना लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्गमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यही युक्ति किसकी है? तो राइट आंसर ये है चार्वाक की। अगला क्वेश्चन, शूद्रक द्वारा शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था? तो राइट आंसर ये था, एक गरीब ब्राह्मण, एक धनी गणिका की प्रेम कथा। अगला क्वेश्चन, शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ था? तो राइट आंसर ये भारत में। अगला क्वेश्चन, ईसा की 3री शताब्दी ईस्वी जबकि हूणों आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हुआ, भारतीय व्यापार आधिकारिक निर्भर हो गए। राइट आंसर ये दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। नेक्स्ट है, पूना ताम्र पत्र लेख संबंधित है? तो राइट आंसर ये प्रभावती गुप्त से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका